सारे तीर्थों में नहाना पड़ेगा, फिर दान देना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा, नरक में भी जगह न मिले, कौन झंझट मोल ले। बदे पाप अपकीरति हारे, इमारत हो पाप पर ये तुम्हारे। आप मारोगे तो आपके हम पाव ही पड़ेंगे। मारा तुम्हें अधिकार दिया है मारने का, गालियां देने का, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो महाराज। सापत ताड़ते पुरुष कहता, सापत ताड़त पुरुष कहता, हाँ वे प्रभु जी अस गावह संता, वे प्रभु जी अस गावह संता। तो कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, और व्यर्थ धरो धनुबान कोटा। आपकी बोली में इतनी शक्ति होते हुए फालतू का इतने हथियार ढो रहे आप। परशुराम जी ने कहा मूर्ख, तुझे बोलने नहीं आता। कैसे बोलना चाहिए बड़ों के सामने? तुम मेरे लिए कटाक्ष कर रहा, ऐसा नहीं बोलते। बालक समझ करके आपको हम मार नहीं रहे। बालक जान बदव नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने मोहि। बोलना कैसे चाहिए? कई लोग ऐसे उठपटांग बोलते, उठपटांग। राजा साहब कहते कि देखो मेरा हाथी है, इसको चराओ, लेकिन इसके मौत की खबर यदि किसी ने दी तो फांसी पर टांग दोगा उसके। अब सेवक दिन रात हाथी के पीछे, और एक दिन हाथी मर ही गया। अब कौन बोल? अब जितने थे वो सब रो रहे हैं। भगवान, राजा के पास कौन जाए? उसी को उतने में पंडित जाए, क्या बात है? बोले ये देखो, तुम रो काय को रहे? ये तुम्हारी कोई बाप दादा लगते, तुम मर रहे हो। और डरो मत, हम जाते हैं। राजा साहब बोले हाँ। तुम्हारा हाथी था? बोले हाँ। क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, नीचे पड़ा हुआ, कुछ खा नहीं रहा, कुछ पी नहीं रहा, श्वास भी नहीं ले रहा। और तुम्हारे जितने कर्मचारी चारों तरफ बेचारे रो रहे, और मर तो नहीं गया। अब उनमें महाराज, अब मैं इतना तत्वदर्शी नहीं हूं, अब जो भी है आप ही को देखना चाहिए। संभाल करके बोले, उठ पटांग नहीं बोले। 3 बार लग गए बम्बई में, और 2-4 दिन में 2-3 बात सीख करके आ गए। गांव 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 के लोगों को परेशान करने लगे। वो 3 जन मिल करके जाए, वही यस, अंग्रेजी के शब्द यस, BR3, डोंट वेरी। अब किसी की समझ ना आ जाए, ये अंग्रेजी झाड़ने लगे। अब एक दिन हो गई गांव में चोरी हो गई, तो चौकी वाले पुलिस आ गए। क्या बात है, चोरी करने वाले कौन है? अब पुलिस से कौन बोले? बोले ये अच्छे अंग्रेजी झाड़ने वाले, इन्हीं को भेजो आगे। वो 3 जन आ गए। पुलिस ने कहा चोरी करी? एक ने कहा यस। कितने थे? BR3। तो अब जेल जाओगे? तो उन्होंने कहा डोंट वेरी, चिंता करने की जरूरत। अब पुलिस ने लगा दिए 4 डंडे, अंदर कर दिए। गांव वालों ने कहा क्या पता, अब समझ में आ गया। तो कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, सही बोलना चाहिए। परशुराम जी कहते लक्ष्मण, मैंने तुझे बार छोड़ दिया, क्यों? मेरे नाना के साथ में तुम हो, कौशिक मुनि के साथ में हो, विश्वामित्र के साथ में हो, वरना अभी तक
न तो यही काटे कुटारे कटोरे, मत यही काटे कुटार कठोरे, हे गोरे न श्रम रे मात पिता न भाई के गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता पिता गुरु से ऋण हो गए, बड़ बढ़िया। जिन पिता ने आपको पाला पोसा उसी को आपने मरवा दिया, जिस माँ का दूध पिया महाराज उसी का सर काट दिया। जय हो प्रभु, आप इतने सरल हो, माँ का सर काट दिया। ये परशुराम पितु आज्ञा राखी, परशुराम पितो आज्ञा राखी, हमारी माते लोक सब साखी। हमारी माता लोक सब साखी, सोजन हमारे माथे काड़ा बन गए ब्याज बड़ भाड़ा, गए ब्याज बड़ भाड़ा। सभी का ऋण तो आप उतार दिया अपने। और गुरुजी धनुष विद्या सिखाने वाले भगवान शंकर जी, और गुरु दक्षिणा में उन्होंने सबसे बड़ा मुंड, उनके गले में मुंडमाल है लेकिन उसमें सुमेर नहीं है, जो बड़ा मन का, और वही गुरु दक्षिणा में मांग लिया। आज तक आपने दिया नहीं है। नारद जी ने कहा सबसे बड़ी तो पृथ्वी है, लेकिन पृथ्वी से करोड़ों गुना शेष का सर है, शेष का सर काट दो, महेश के गले में मुंडमाला में पड़ेगा। परशुराम जी ने कहा उसका सर काटे तो पृथ्वी का प्रलय नहीं होगा। और वो नारायण उनके गोद में बैठे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा समय आ गया महाराज, क्योंकि ये नारायण ही आपके सामने राम जी खड़े हैं, और उसे सही लक्ष्मण के रूप में आपके सामने खड़े हैं। और ब्याज इतना बढ़ गया महाराज, इसलिए सोजन हमारे ही माथे काड़ा, और दिन बहो गए ब्याज बड़े बाड़ा। तो अब मैं देता हूं महाराज, कोई बढ़िया गणित लगाने वाला, हिसाब लगाने वाले ले आओ महाराज। तुरंत देव में थैली खोली। अब आनिए बिहारी, अब थर थर कांपे पुर नर नारी, ये तर तर कांपे पुर नर नारी, छोट कुमार कोट बड़ भारी, छोट कुमार कोट बड़ भारी। राम जी ने हाथ जोड़े, बोले महाराज ये बालक है, बालक है, अबोध है, दूध मुआ बालक है। जो तुम आवते मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई। ये बर्रे बालक एक स्वभाव, ये बर्रे और बालक एक जैसा स्वभाव है। और आप मुनि महात्मा हो, कृपा करो महाराज, ते नाहे कछु काज बिगारा, अपराधी में नाते तुम्हारा। परशुराम जी ने कहा ये तेरा छोटा भाई है, इसको साथ में मत रख, इसके द्वारा तेरी बेइज्जत होगी।
तो कितना सरल है, हाथ जोड़ के खड़ा है, और ये कितना मुंह फट्ट है, ऐसे दुष्ट को साथ में क्यों रखा है? इसको अपनी इज्जत का सवाल नहीं है और दूसरे के भी नहीं है। ये देखने में बड़ा गोरा है लेकिन इसका मन बहुत काला है। इसके मुंह में दूध नहीं है, कालकुट विष भरा है। मन मलिन तन सुंदर कैसे, मन मलिन तन सुंदर कैसे, रस भरा कनक घट जैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे, सजटे ने आनो हरा ये न कोई, से समय जान न मोही, बीज बीज सम जान न मोही। अरे मेरा भी स्वभाव आज कैसे बदल गया, मेरा फरसा आगे बढ़ ही नहीं रहा। बहाई न हाथ दहाई रिस छाती, और भाकुटार कुंठित नृप घाती। मेरा हाथ ही आगे नहीं बढ़ रहा, मेरा फरसा कुंठित हो गया, वरना इसका सर काटे थे। लक्ष्मण जी ने कहा आपका हाथ आगे नहीं बढ़ने वाला, आपका हाथ किसी के हाथ में है। किसके हाथ में है? बोले जो चेतन कहो जड़ करे, और जड़ करे चेतन, अस समर्थ रघुनाथ कहो भजे जीवते धन्य। जो जड़ को भी चेतन बना देता है और चेतन को जड़ बना देता है। जो अचेत है चेतन कर देता, और जो चलने वाले हैं उनको जड़ बना देता। और वो मेरे राम है। सूर्य नित्य चलता है लेकिन सूर्य के गति को भी रोक देते हैं। एक मास कर दिवस भा मरम न जान ही कोई, रत समेत रवि था के ये निशा कवन बेदी होय। रात्रि तो जड़ है लेकिन देखी भानु जन मन सकुचानी, और तजपी बनी संध्या अनुमान। ये चेतन बन करके भगवान के दर्शन के लिए आ गए। अहिल्या तो पत्थर की पड़ी हुई थी, अचेत, भगवान ने चेतन बना दिया। गई पति लोक आनंद भरी। जड़ को चेतन बना दे और चेतन को जड़ बना दे। समुद्र के अंदर पत्थर डाल दिए, वो जड़ पत्थर भी राम के नाम से सागर के ऊपर तैर रहे। वो जड़ थे और समुद्र में रहने वाली मछली चेतन थी। लेकिन मेरे राम जी की कृपा से पत्थर चेतन हो गए और मछली जड़ हो गई। उन्हीं के ऊपर बंदर पाव रख रख करके जा रहे। देखन कहो प्रभु करुणा कंदा, करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर गंगा। देखन हो करुणा कंदा जी, करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर कंदा। मोहि बिलोक करहि न तारे, करहि न काये, अनहर तन भये सुखाए। मन हर तन भये सुखाए। तो चेतन को जड़ बना दिया, जड़ को चेतन बना दिया। तो महाराज आप चेतन थे, आपके हाथ को जड़ बना दिया।
और शंकर जी का धनुष जड़ था, उसको चेतन बना दिया, चेतन। उसको किसी ने तोड़ा थोड़ी है, अपने आप ही। वरना इतने लोग है, पूछ लो। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, हाँ आहू न लगा देख सब ठाड़े, आहू न लगा देख सब ठाड़े। राम जी ने कहा, लक्ष्मण ने कहा, इस जड़ को चेतन बना दे। वो धनुष चेतन बन गया अपने आप, ऊपर जा करके दम के वो दामिनी जिमे जब लयो, और पुनि धनु नभ मंडल सम भयो। किसी ने तोड़ा थोड़ी, अपने आप। राम जी ऐसी बात है? बोले हाँ महाराज। छुअते टूट पिनाक पुराना, मैं के हे तू करो अभिमान। लक्ष्मण ने कहा, अरे तोड़ने वाले को मैं बता दूं तो उनको दंड दे दोगे? बोले हाँ। तो बोली ये माताएं बैठी, इन्होंने ही तोड़ा, इन देवियों ने? बोले हाँ। क्या प्रमाण है तेरे पास? बोले यही हाथ जोड़ जोड़ करके धनुष को तोड़ रहे थे। नर नारिन सब सुकृत समारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। इनके विनय से, इनके पुण्य के प्रताप से शिव जी का जो धनुष है ये अपने आप बिखर गया महाराज, किसी ने तोड़ा नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय। अरे इन्हें दंड देना तो दे दो महाराज, ऐसी बात है क्या? तो कोई आप भगवान विष्णु तो नहीं हो आप? और यदि विष्णु भगवान है तो एक काम कर ले, राम रमापति कर धन ले, राम रमापति कर धन ले हो, राम रमापति कर धन ले हो, राम रमापति कर धन ले हो। खेचो मिटे मोर संदेहो, खेचो मिटे मोर संदेहो। देत चाप आपई चली गयो, परशुराम मन विस्मय भय। राम और परशुराम एक ही परमात्मा के दो अवतार है, एक साथ। राम जी कहते, परशुराम जी कहते, राम जी अपने नाम को छोड़, दो राम की कोई जरूरत नहीं है, अपना नाम छोड़ दे या मेरे साथ लड़ाई कर। करी पर तोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहा वो बरामा। राम जी ने कहा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। देव एक गुण धनुष हमारे, देव एक गुण धनुष हमारे। नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, नौ गुण परम पुनीत तुम्हारे। गुण कहते रस्सी को, और वो गुण धनुष में लगा हुआ है, और वो मेरा धनुष सारंग धनुष, उसके ऊपर आपने कब्जा किया है, तो मेरा धनुष प्रभु आप मुझे दे दो। राम रमापति कर धन ले। सूर्य भगवान, दो सूर्य एक साथ है, राम भी सूर्य है, परशुराम जी भी सूर्य है। तो एक सूर्य मध्याह्न काल के और एक सूर्य प्रातः काल के हैं। राम जी हमारे विनम्र है, परशुराम जी बाबा तेज है।
ऐसे तेज है जैसे नदी में प्रचंड बाढ़ आ जाती है, ऐसे परशुराम जी महाराज है। घोर धार भृगुनाथ ऋषानी, घोर धार भृगुनाथ ऋषानी, राम सुबद्ध घाट मृदुबानी। जैसे 3 साल पहले सिंध नदी को बाढ़ आ गए, तो सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं। पानी नदी में हो, लेकिन दोनों तटों के बीच में बहे, सभी के लिए सुखदायी है। लेकिन नदी उग्र रूप धारण करके तटों को तोड़ करके, फोड़ करके और बस्ती को उजाड़ने लगे, फिर जनता भयभीत हो जाती है। तो उस जल में थोड़ा बचने के लिए सुंदर घाट होने चाहिए। परशुराम जी विकराल नदी है, भृगुनाथ घोर धार भृगुनाथ ऋषानी, राम सुबद्ध घाट मृदुबानी। राम जी हाथ जोड़ करके मानो सुंदर घाट है, बार बार भगवान को निवेदन करते हैं। तो उनकी जो है मर्यादा है, इसलिए राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम का। राम जी का स्वभाव सुंदर है, कृष्ण का प्रभाव सुंदर है, परशुराम जी का दबाव सुंदर है। अति विनम्रता से कहते हैं, महाराज विप्रवंश की अस प्रभुताई, विप्रवंश के अस प्रभुताई, अभय होए जो तुम्हें निराई, अभय होए जो तुम्हें निराई। राम जी ने अपना पीताम्बर हटा करके और बाबा परशुराम जी को दिखा दिया, देखो देखो मेरे हृदय में आपके पूर्वजों ने लात मारी है, विप्रवंश की असप्रभुताई। और परशुराम जी ने राम जी के हृदय में भृगु महाराज जी ने जो लात मारी थी वो देखी है। और मनिहारे पदिक की शोभा, और मनहारे पदिक की शोभा, और मनिहारे पदिक की शोभा, और मनहारे पदिक की शोभा, प्रचरण देखत मन शोभा, विप्र चरण देखत मन लो। और परशुराम जी ने कहा, वो भगवान तो आप नारायण हो, क्योंकि हमारे पूर्वज भृगु जी महाराज देवताओं को कहने से ब्रह्मा जी की परीक्षा, शिव जी की परीक्षा, नारायण के छाते में जा करके लात मारी, और उनकी छाप उनके हृदय में पड़ी है, भृगु चिन्ह है। इसलिए हमारे राम जी कहते हैं, हमें कोई डर थोड़ी है, हमारा तो ये कवच है हमारा, और कवच जिसने पहरा है उसके ऊपर किसी का असर होने वाला। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, कवच अभेद विप्र पद पूजा, यही सम विजय पावन ध्वजा, यही सम विजय उपाय न दूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। एक कवच है महाराज। परशुराम जी ने कहा, राम रमापति कर धन लेऊ, खींचो मिटई मोर संदेह, देत चाप आप ही चली गए, परशुराम मन विस्मय भयो। श्री राम जी का धनुष जो है
परशुराम जी का आवागमन है, उनको तोड़ देते हैं। परशुराम जी महेंद्राचल पर्वत के ऊपर तपस्या के लिए जाते हैं, आशीर्वाद दे। राजा जनक जी के दूत अयोध्या में पहुंचे हैं, पत्रिका लेकर के अयोध्या में पहुंचे हैं। ये पहुंचे दूत अवधपुर पावन, ये पहुँचे दूत अवधपुर पावन, नगर हर से सुहावन, की बिलोक हर से सुहावन, करी प्रणाम तिन माते दीने राव आप उठले आप उठले। राम लखन करवर चिटी रह गए कहे तन खाटी मीठी। राम जी की चिट्ठी है, खट्टी भी है और मीठी भी है। अच्छी भी खबर है, बुरी भी खबर है, क्योंकि ताड़का भयानक है, ये खट्टी है, लेकिन मार करके राम जी ने तार दिया, ये मीठी है। खरदूषण मारिच स्वभाव यज्ञ जो है ये तो मीठा है, लेकिन भारी लड़ाई है ये खट्टा है। अहिल्या को चरण लगा दिया, खट्टा है, लेकिन गई पति लोग आनंद भरी बहुत मीठी है। धनुष तोड़ा ये बहुत मीठा है, लेकिन लड़ाई का प्रसंग ये बहुत खट्टा है। सीता जी के द्वारा गले में माला बहुत मधुर मीठा है, लेकिन अब अयोध्या के द्वारा पूरी बारात लेकर के मिथिला में आना है। अधिक से अधिक बारात होगी, अधिक से अधिक सम्मान मिलेगा महाराज। राजा दशरथ जी बड़े प्रसन्न है, दूतों को बुला लिया, अपने बगल में बिठा दिया, आओ आओ बेटा यहाँ बैठो। बड़ी प्रेम से, चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन इतने मधुर और मीठे बोलते। ये भैया कहो कुशल मेरे बारे, भैया कहो कुशल मेरे बारे, मनी के निज नयन निहारे, तुमने के निज नयन निहारे, तुमने के निज नयन निहारे। शामल है, गौर है, बाबा कौशिक विश्वामित्र के साथ में। यदि आप लोगों ने देखा तो मेरे राम और लक्ष्मण के स्वभाव को जरा बताओ तो सही। दूतों ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निदान लखन पुनीत ऐसे, जिनके जस प्रताप के आगे रवि मलिन, शशि मलिन रवि शीतल लागे। ये स्वयंवर धूप आने का, सिए स्वयंवर धूप आने का, समटे आदित्य एक का, शंभु सरासन पावन तारा, शंभु सरासन काहु नटारा, हारे सकल भोग बरियारा, आरे सकल भोग बरियारा, आरे सकल भोग बरियारा। कहा राम रघुवंश मुनि सनो महामहीपाल, भंजो चाप प्रयास बिनु जिमे गज पंकज नाल। महाराज जिमी सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताई कामना नहीं।
तिमी सुख संपत्ति विनय बुलाए, और धर्मशील पे जाई सुहाय। महाराज आप बहुत बड़े पुण्यात्मा हो, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले, गुरुजनों की सेवा करने वाले, और गौ माता की सेवा करने वाले, देवताओं का पूजन करने वाले, तुम गुरु धेनु संत सुर सेवी। तुम गुरु धेनु संत सुर सेवी। कसी पुनीते कौशल्या देवी, शशि पुनीत कौशल्या देवी। तुम ते आदिक पुण्य बड़ काके, तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके। राजन राम सुत जाके, राजन राम सुत जा। अब बारात लेकर के आप पहुंचिए, परंतु उनका पूरा हो चुका है, अब वैदिक विवाह बाकी है। हम तो राम जी से कह रहे थे कि भाई शादी तो हो गई, टूटत धनो भयो विवाह। सीताराम जी का विवाह तो हो गया, जयमाला पड़ी, लेकिन राम जी थोड़े जो है घबरा गए। दशरथ जी ने कहा घबरा गए, किस लिए घबरा गए? मिथिला वालों ने कहा कि शादी हो गई, अब दुल्हन लेकर के जाओ। तो राम जी हाथ जोड़ के कहने लगे नहीं नहीं नहीं, वैसे हम नहीं जाएंगे, ये तो गुरु जी ने कहा से तोड़ दिया हमने, मेरी इच्छा थोड़ी थी, लेकिन शादी भैया होगी तो मेरे माता पिता के सानिध्य में होगी। पिताजी की अनुमति के बिना मैं शादी करने वाला, आप लोगों ने कहा तो तोड़ डाला, लेकिन शादी तो तब होगी जब पिताजी कहे। दशरथ जी ने कहा मेरी आज्ञा की क्या जरूरत है? राम जी कहते हैं आज्ञा की जरूरत जरूर है। मिथिला वाले कहते कि महाराज अभी सीता के साथ तुम्हारी शादी हो गई, अब अयोध्या जाओ तो तुम्हारे पिताजी दशरथ जी तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे, वो शादी तुम्हारे पिता की आज्ञा से होगी। अब ये मिथिला में हो गई और पिता के आज्ञा से दूसरी हो जाएगी। बोले नहीं नहीं नहीं, दो पत्नी हमको चाहिए ही नहीं, दूसरी हम शादी करेंगे तो सीता को बुरा लगेगा कि नहीं? लग जाएगा। मेरे जैसे सुंदर स्त्री होते हुए गौर करी। लक्ष्मण को राम जी ने कहा क्यों भाई? मेरे पिताजी की शादी अर्थात मेरी माँ कौशल्या के साथ शादी हो गई, लेकिन दूसरी शादी सुमित्रा माता के साथ हो गई। लक्ष्मण ने कहा हो गए तो मेरी माँ को बुरा लगा होगा कि नहीं है कि मेरी जैसी कौशल्या होते हुए अभी सुमित्रा और ले आए, तो मेरे अंदर कोई कमी होगी, मेरी माँ को बुरा लगा होगा कि नहीं? लक्ष्मण का बिल्कुल लगा होगा। और कौशल्या और सुमित्रा के बाद भी जब कहीं कहीं को और ले आए तो आपकी माता सुमित्रा को बुरा लगा होगा कि नहीं? बोले बिल्कुल लगा है। तो समझ लो सीता तो ही, और पिताजी के सामने दूसरी करेंगे तो सीता को बुरा लगेगा कि नहीं? लक्ष्मण का बिल्कुल लगेगा। तो इसलिए इसी को ही मत करो, कुछ नहीं, पिताजी जब तक नहीं आएंगे हम किसी की बात नहीं मानते हैं। दशरथ जी गदगद हो गए, मेरे राम जी का कैसा स्वभाव है, पिता की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं होना है। प्रसन्न है, मित्र इंद्र के लिए पत्रिका है, 33 करोड़ देवता
राजकुमार बन करके और बारात में चलना है। पृथ्वी के सभी राजा बारात में चलना है। 88,000 ऋषि और सब ब्राह्मण मंडली और सभी लोग चारों वर्णों के बारात में चलना है महाराज। अरे बनाई न बरनत बनी है बारात, ओ बनाई न बरनत बनी है बराता। कौतुक बीत होय मर जाता, कौतुक बीत होय मर जाता। लोआ फिरी फिरी दरस दिखावा, नकुल दरस सब काहू पावा। लोमड़ी यात्रा में दिखाई दे कार्य सिद्ध है। नकुल ने नेवला उनका भी दर्शन चलते समय हो जाए, ये सगुन है। श्यामा बाम सुतरु पर देखी, काली चढ़ैया कोयल के जैसे यदि खेत में दिखाई दे तो वो भी सर अच्छी। सानुकूल वह त्रिविध बयारी, सघट सबाल आव बर नारी। शीतल मंद सुगंध पीठ की तरफ से चल रही है और पानी का घट गगरी भर करके, और वो देवी के सर के ऊपर गगरी है और गोद में उसका बालक भी है। समझ लो इससे बड़ा सगुन कोई और नहीं है महाराज। सन्मुख सुरभि शिशुई पिया, गौ माता अपने बछड़े को पिला रही है। समझ लो ये सगुन है। आहा, बिल्कुल डरना नहीं है, काम होगा। ये सन्मुख आए ददियारो में, हे सन्मुख आयो दधियरो मीना। कर पुस्तक दोई विप्र प्रवीणा, कर पुस्तक दोई विप्र प्रवीणा। सामने मछली अथवा दही आ जाए यात्रा में शगुन है। और 2 ब्राह्मण और हाथ में पोती है, बिल्कुल काम होने वाला। महाराज कल्याण में मंगल में अभिमत फल दातार, जन साचे हो न हित भय सगुन एक बार। सगुन भी आज नाचने लगे। आगे वाली बारात तो मिथिला में, पीछे वाली अभी अयोध्या में। इतनी बड़ी कोटिन कहार लगे कहारा, करोड़ों तो कहार है सामान ढोने वाला। बाराती का कोई ठिकाना। राजा जनक जी ने सभी नदियों के ऊपर पुल बनवा दिए। आवत जाने भानुकुल केतु, सरितन जनक बंदाए सेतु। दधी चिवरा उपहार फरारा। महाराज स्वागत के लिए सीता जी ने देखा कि समाज बहुत तगड़ा है। 33 करोड़ देवता अयोध्या में राजकुमार, तो 33 करोड़ देविया मिथिला में घर घर में कन्या के रूप में बैठी है। रिद्धि सिद्धि जितने भी हमारी मिथिला में है, मेरे पिताजी का राजमहल है, वैसा उनका राजमहल होना चाहिए। जनक भवन की शोभा जैसी, जनक भवन की शोभा जैसी। घर घर प्रतिपुर होगी जैसे, घर घर प्रतिपुर देखिए जैसे। जो संपत्ति नीच ग्रह सोहा, जो संपत्ति नीच ग्रह सोहा। सो संलोक रघु नायक मोहा, सो
इतनी व्यवस्था मेरे पिताजी का नाम बदनाम न हो। पूरा मिथिला और छोर नहीं है, इतनी ठाठ देखी बरातिन मंदिर भूले, वाता अनुकूलित है, सभी को इतना आनंद आ रहा है। मिथिला कितनी सुंदर है, क्यों नहीं होगी जहां जगत जननी जानकी जी विराजमान है। रिद्धि सिद्धियों ने पलक झपकते ही अरबों खरबों महल बना करके तैयार। राजा जनक जी के जैसे देवता भी थकित हो गए, इतनी संपत्ति है। ये सब जानकी जी की कृपा है, सीता जी की कृपा है। मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, मृत्यु अगहन मास सुहावा, मृत्यु अगहन मास सुहावा, मृत्यु अगहन मास सुहावा। धेनु धूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहो विदेशन जानि समय अनुकूल। धेनु धूर बेला है, गोधूली बेला है, सूर्य अस्तातल को जा रहा है। सूर्य पृथ्वी रात्रि के घर में सूर्य जा रहा है, रात्रि के घर में सूर्य जा रहा है। लोगों ने कहा प्रातः काल बनवा देते, बोले ये उल्टा हो जाता है, रात्रि सूर्य के घर में आ जाते, ये उल्टा है। सूर्य रात्रि के घर में चला जाए, संध्या का समय है। लड़के वाले बारात लेकर के कन्या के द्वार पर जाए, कन्या के पिताजी अपने द्वार पर भव्य मंडप बना करके बाराती का स्वागत करे। उल्टा नहीं होना चाहिए कि कन्या वाले ही अपनी बिटिया को लेकर के वर के द्वार पर आ जाए। फिर इसमें कन्या के पिताजी की अवहेलना होती, अरे गरीब हो गए बेचार। इसलिए सवेरे वाली बात नहीं है, संध्या की गोधूली बेला की। और सवेरे यदि रख दो मुहूर्त तो इतने जल्दी कौन तैयार होने वाला। सूर्य उदय के समय का समय रख दे, इतने जल्दी कौन आएगा महाराज। लोग उठते कब है? 7 बजे के बाद, जब सूरज ऊपर आ जाए तभी उठ जाते हैं। और फिर शादी में जाना, फिर दाढ़ी भाड़ी बनाने लगे। फिर हमारी माताओं, इनका कहना ही क्या, इनको सजने में कम से कम आधा दिन लग जाता है। यदि कहीं जाना है ना शादी विवाह, ओ भगवान, कितनी साड़ियां बदल दे, कितने ब्लाउज बदल दे, कितनी लाली और लिपस्टिक, कितनी बार दर्पण के आगे, ये सही नहीं, ये हटाओ, उसको पैर लिया। सजने में ही उनके पूरे दिन जो है, कथा में आने में देखो कथा कितनी लंबी निकल ही गई। तो ये सवेरे तो आ ही नहीं सकते बेचारे, इसलिए प्रातः काल का समय है। मंगल मूल लगन दिन आवाज, लगन दिन हमारे तो आज आने मासे मंगल मूल लगन दिन आवाज, लगन दिन आवाज, मेरे द्वार आने मासे सखियों ने कहा कि जैसे राम और लक्ष्मण है, ऐसे 2 राजकुमार और है, भरत और शत्रुघ्न। राम और भरत एक जैसे, राम भरत की अनुहारी सहसा सकई
न लकै नर नारी, कौन राम है कौन भरत है। और शत्रुघ्न और लक्ष्मण एक रूप में है। न कसिकते सब अंग अनुपा। अरे इन चार राजकुमार का यदि विवाह हो जाए जनकपुर में, सखियों ने कहा वाह वाह, बड़ा ही आनंद। अब चार राजकुमारियां राजमहल में, बड़ा सुंदर है। और इतनी भीड़ हो गई जनकपुर में, खड़े होने की जगह नहीं, कहाँ रुकेंगे। मिथिला के लोग कहते ये घर आपका ही तो है, आजा, आपका ही है। अच्छा अच्छा, तो आप ही की बेटी जानकी। बोले हाँ महाराज, हमारी। सीता को पूरे मिथिला के लोग कहते हमारी बेटियां है। देखो हमारे द्वार पर ही मंडप है, इसी में रुको महाराज। राजा जनक के जैसे महल है, प्रत्येक लोगों के ऐसे ही राजमहल है। द्वारे पे आई बारात, बारात मेरे द्वारे, द्वारे पे आई बारात, बारात मेरे द्वारे, द्वारे पे आई बारात। पलक पावड़े बरात नदीने, पलक पावड़े बरात नदीने, पलक पावड़े बरात नदीने, पलक पावड़े बरात नदीने। पुरवासी जोड़े हाथ, हाथ मेरे द्वारे, पुरवासी जोड़ रहे हाथ, हाथ मेरे द्वारे, द्वारे पे आए बारात। घोड़े पे राम जी सूरज से चमके, घोड़े पे राम जी सूरज से चमके, घोड़े पे राम जी सूरज से चमके, जी घोड़े पे राम जी सूरज से चमके। सिया जी को बिजली सौगात, सुहाग मेरे द्वारे, सिया जी को बिजली सुहाग, सुहाग मेरे द्वारे, द्वारे पे आई बारात, बारात मेरे द्वारे, द्वारे पे आई बारात। छाती जुड़ा, रानी सुनैना की छाती जुड़ाने, रानी सुनैना की छाती जुड़ाने, रानी सुनैना की छाती जुड़ाने। बिटिया के होगे पीले हाथ, हाथ मेरे द्वारे, बिटिया के होगे पीले हाथ, हाथ मेरे द्वारे, द्वारे पे आए बारात, मेरे द्वारे, द्वारे पे आए बारात, मेरे द्वारे,
राम जी